हाय फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित जो हमारे पॉलिटेक्निक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें 1 मिनट या 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और बहुत से ऐसे फार्मूलाज बताऊँगा जो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें आप अपने सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें चलिए हम अपना आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। और इसमें ये जो मेरा वीडियो है मैं इस पर जो फोकस करता हूँ मुख्य रूप से वह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पर करता हूँ। और इसमें ये जो मेरा आज का वीडियो है वह हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यदि आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवश्य ही 8 नंबर अपने क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से अवश्य पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसे लेकर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जो अपना ये वीडियो है बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू कर दूंगा और आपको टॉप फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम मैं आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है वह आपको पहले मैं क्लियर करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अवश्य जानते होंगे। और आप जानते हैं कि जो हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और स्टूडेंट्स, आप यह भी जानते होंगे कि हमारा जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अंतर होता है दोनों में वह 2ab, अर्थात जो हमारा प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें प्लस का 2ab होता है और जो हमारा माइनस वाला फार्मूला होता है उसमें माइनस का 2ab होता है। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें और हम कह दें कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ें, तो स्टूडेंट्स हम जो पाएंगे कि वह होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो प्लस 2ab तथा माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा ऐड होकर आएगा वह आएगा 2 कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताया गया यह कॉन्सेप्ट अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और यदि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं चलिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको यह अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और हमारा क्वेश्चन यह है कि यदि आप 174 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 174 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 174 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर को आपको सरल करना है तो आप इसका मान कितना लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया यह फार्मूला याद नहीं है तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। और स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको एक फार्मूला बताया है और यदि हम ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है हम उसमें a की जगह 174 मान लें और b को हम 32 मान लें, तो आप देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला ऊपर दिया गया है वह सेम यही क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे 2 आंसर लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आपको इस फार्मूले पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपना जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर अवश्य ही आपको 2 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि हम यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है अर्थात जो हमें फार्मूला प्राप्त होता है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। और स्टूडेंट्स, यदि हम समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो स्टूडेंट्स, जो हमें फार्मूला यहाँ से नया प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जब आप
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे तो हमारा ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, और जब निगेटिव चिन्ह का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2ab और 2ab जुड़ जाएगा, अर्थात 4ab आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम ab का पक्षांतरण कर देंगे तो हमारा नया फॉर्मूला प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन AB, और यह जो हमारा मान होगा वह 4 के बराबर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने नया क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और क्वेश्चन यह है कि 493 प्लस 203 का होल स्क्वायर माइनस 493 माइनस 203 का होल स्क्वायर अपॉन 493.203, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम इस इक्वेशन में a बराबर 493 मान लें और b बराबर 203 मान लें, तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको अपना सेकंड फार्मूला बताया था कि जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 के बराबर आएगी, चाहे a बराबर हमारा कुछ भी दिया गया हो या b बराबर हमारा कुछ भी दिया गया हो, उसकी वैल्यू आपको हमेशा ही 4 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं, और आप a तथा b के मान भी बदल कर देख सकते हैं। यदि आप इक्वेशन को जोड़ते हैं, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपका ये रूप आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो आपकी हमेशा वैल्यू 2 आएगी। और यदि इसके विपरीत a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab आया तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वह 4 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, और मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट से जो बता रहा हूँ वह आधारित है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, जिसका सॉल्यूशन मैं कॉन्सेप्ट के बाद बताऊँगा। कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स अपने ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसके द्वारा हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यदि हम a बराबर x मान लें और b बराबर 1 अपॉन एक्स मान लें, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि हम p मान लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा कितना होगा, हमें यह ज्ञात करना है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, अर्थात हम x को a और 1 अपॉन एक्स को b, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह p स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ से ये प्राप्त हुआ। और स्टूडेंट्स जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और यदि आप पक्षांतरण कर दे तो p स्क्वायर माइनस 2ab आपको प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम यदि a की जगह एक्स स्क्वायर रख दें और b की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दें, तो हमारा जो फॉर्मूला नया प्राप्त होगा वह p स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। और आप जब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2, यदि हमारे स्टूडेंट्स x के मान जो हमारे वह बराबर हों, अर्थात जो यह x है और यह x है, अगर वह बराबर होते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वह पी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। और यदि स्टूडेंट्स हमारी जो वैल्यूज हैं x की वह इक्वल नहीं होती हैं, तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि जो मैंने आपकी जगह x और 1 अपॉन एक्स रख दिया है उसकी जगह आप सीधा सा जो आपको फार्मूला प्राप्त होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 डॉट ए डॉट बी। तो स्टूडेंट्स आपको यह फार्मूला मेरे द्वारा बताया गया अवश्य ही समझ में आ गया होगा, और आप इन फार्मूलाज को याद भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन यह था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारे x हैं यदि वह इक्वल होते हैं तो हम पी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और यदि इक्वल नहीं है तो पी स्क्वायर माइनस 2
ए और बी का प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वह इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी p बराबर यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर -2 अर्थात 25 - 2, और जो हमारी वैल्यू आएगी वह 23 आएगी। और स्टूडेंट्स यदि आप इसको इस पूरे मेथड द्वारा सॉल्व करते तो स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट लग जाते, पर आपको इस फॉर्मूले के द्वारा स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आपको इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन बताता हूं, और जो हमारा क्वेश्चन है वह दिया गया है कि यदि x + 1/x = √7 हो तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हम x को a मान लें और 1/x को b मान लें, अर्थात हम दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दें तो a + b का होल स्क्वायर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √7 का भी यहाँ से वर्ग हो जाएगा। और जब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला खुलेगा वह खुलेगा a² + b² और 7 - 2ab। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप पहले ही a को x के बराबर माना है तो यहाँ से x² आ जाएगा, और b जो हमारा वह 1/x² आएगा, और यह 7 - 2 डॉट a की जगह x रख देंगे और b की जगह 1/x, तो यह x कैंसिल हो जाएगा। तो x² + 1/x² = 7 - 2, और जो हमारा सॉल्व करने पर क्वेश्चन का आंसर आएगा वह स्टूडेंट्स 5 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा यह बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस लाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हो सकता है ये वीडियो अगर मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा और उसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिया हूं, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह 2008 में पूछा जा चुका है, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह 2003 और 2007 में पूछा जा चुका है। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है x⁻6 + 1/x⁻6 = -1 दिया है, और हमें x⁻12 + 1/x⁻12 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि यदि हम a बराबर x⁻6 मान लें और b बराबर 1/x⁻6 मान लें तो यहाँ से यह a + b = -1 हो जाएगा। और यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें अर्थात a + b का होल स्क्वायर कर दें तो यह -1 का स्क्वायर अर्थात यह 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जब आप इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह a² + b² और यह 1 - 2ab स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा a बराबर x⁻6 दिया गया है, तो जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से यह x⁻12 + 1/x⁻12 1 - 2 डॉट x⁻6 डॉट 1/x⁻6, और यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा x⁻12 + 1/x⁻12 = -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताया गया यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा, और आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वह भी समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सीधी सीधी बात यह समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वह यह बताया है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें x + 1/x यदि p दिया गया हो और हमसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाए तो सीधी सी p² - 2 यदि हमारे x की वैल्यू सेम है। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये अगला क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा दूंगा कि यदि हमारा दिया गया है 3x + 1/5x जहां x हमारे सेम नहीं हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हम p² - 2ab फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन फार्मूलाज को याद करके भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से 30 सेकेंड्स के अंदर चाहे वह कैसा भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको जो
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपको समझा देता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स दिया गया है कि √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √7। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यदि आप a बराबर √x मान लें और b बराबर 1/√x मान लें, तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और √7 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह x प्लस 1/x की 7 - 2 इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस y अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 की ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें दोबारा वर्ग करेंगे, तो यह आप जानते हैं कि हम इसे दोबारा a मानेंगे और इसे b मानेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह a प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर होगा और यह 5 का स्क्वायर -2 और डॉट a डॉट b। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे x और मतलब a और b हमारे सेम है, तो यहाँ से यह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 25 - 2 इज इक्वल टू 23 प्राप्त होता है। और स्टूडेंट्स यदि आप इसको फिर से a मान लें और इसको b मानकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर, अर्थात यही हमारा p है। तो p का होल स्क्वायर -2 डॉट a डॉट b, तो यहाँ से हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और आप जानते हैं कि जो हमारा 23 का स्क्वायर होता है वह 529 होता है और -2 और a और b अर्थात जो हमारा x है और 1/x है वह बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 527 इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो हमारी वैल्यू आएगी वह 527 आएगी। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे x अर्थात a और b की जो वैल्यू है हमारे x हैं वह समान होंगे, तो हम जो फार्मूले का प्रयोग करते हैं वह p² - 2 का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताया गया यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फिर लाता हूं जिसमें मैं x के भिन्न भिन्न आपको मान बताऊंगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू √7 हो, तो आपको 9x² प्लस 1/4x स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यदि हम 3x का स्क्वायर कर देंगे तो यह 9x² के बराबर आता है, और यदि आप 2x का स्क्वायर कर देंगे तो यह 4x² के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम a इज इक्वल टू 3x मान लें और b इज इक्वल टू 1/2x मान लें, तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह a प्लस बी इज इक्वल टू √7 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर √7 का स्क्वायर प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यह a² प्लस b² और यह 7 - 2ab प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने a बराबर 3x माना है और b बराबर 1/2x माना है, तो यहाँ से यह 3x का स्क्वायर अर्थात 9x² और 2x का स्क्वायर अर्थात 1/4x²। और जब स्टूडेंट्स हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 डॉट a की जो वैल्यू है वह 3x है और जो हमारी b की वैल्यू है वह 1/2x है, और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से है 9x² प्लस 1/4x², 7 - 3। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आपको आंसर प्राप्त होगा वह 9x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये हमारा कॉन्सेप्ट 3 है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक फार्मूला और बताया है, वह है a - b का होल स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स आप अवश्य जानते होंगे कि जो हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है वह a² प्लस b² - 2ab होता है। और स्टूडेंट्स यदि हम a बराबर x मान लें और b बराबर 1/x मान लें, तो यहाँ से यह x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² - 2 डॉट x डॉट 1/x। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर - 2 प्राप्त होता है। और स्टूडेंट्स यदि आपको x - 1/x की वैल्यू फाइंड हो तो आप x² प्लस 1/x²
कि जो वैल्यू है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -2 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आप x माइनस 1/x को p के बराबर मान लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है x² प्लस 1/x² का, वह p² -2 प्राप्त होता है जब हमारी x की वैल्यूज सेम होती हैं। और स्टूडेंट्स यदि हमारी x की जो वैल्यूज हैं वह सेम नहीं होती हैं तो जो फार्मूला होता है वह x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू p² -2ab स्टूडेंट्स आपको प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आपको यह कॉन्सेप्ट अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू √7 हो तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था वैसे हम समझाया था कि यदि हम x को a के बराबर मान लें और 1/x को b के बराबर मान लें तो यहाँ से हम a प्लस बी इज इक्वल टू √7 लिख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ माइनस है तो इसे हम माइनस कर देते हैं। तो यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर, और यहाँ से यह a² प्लस b² और 7 माइनस 2ab, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ माइनस होता है तो यहाँ से यह प्लस में पक्षांतरण होगा। और स्टूडेंट्स अब यदि हम x और 1/x रख देते हैं तो यह यहाँ से x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 प्लस 2.x.1/x, और यहाँ से इसे जब आप आगे हल करते हैं तो x² प्लस 1/x² 7 प्लस 2 अर्थात हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 9 प्राप्त होती है और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट अवश्य समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स यदि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया था कि x प्लस 1 यदि आपको x बराबर p दिया गया है और आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई है तो वह p² -2 होगी। और स्टूडेंट्स यदि आपसे x माइनस 1/x इज इक्वल टू p दिया गया है तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वह p² प्लस 2 दी हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपको केवल छोटी सी बात, इतनी सी बात ध्यान रखनी है और जो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है केवल इतना ही है और मैं आपको यही छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूं जिनके द्वारा आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया गया है कि 5√x माइनस 1/2√x इज इक्वल टू √5 हो तब हमें 25x प्लस 1/4x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यदि हम a बराबर 5√x मान लें और b इज इक्वल टू 1/2√x मान लें तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारा बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू √5, और यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, और यहाँ से है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 5 माइनस नहीं सॉरी स्टूडेंट्स प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस का होता है तो माइनस का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने a बराबर 5√x माना है तो यहाँ से यह 25x के बराबर हो जाएगा और 1/4x के बराबर हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और √x का स्क्वायर होगा x। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह 5 प्लस 2 डॉट जो हमारी x की वैल्यू दी गई है वह 5√x है और जो हमारी b की वैल्यू दी गई है वह 1/2√x है। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो 25x प्लस 1/4x की जो हमारी 5 प्लस 5 अर्थात 25x प्लस 1/4x की जो हमारी वैल्यू आएगी वह 10 के बराबर प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यह जो मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल तरीके से बताए गए हैं तो आपको यह अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं और वह कॉन्सेप्ट यह है कि आप एक फार्मूला जानते होंगे a² माइनस बी स्क्वायर का, वह a प्लस बी और a माइनस बी होता है। और स्टूडेंट्स यदि आप सीधी सी बात है a बराबर x मान लें तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस और b की जगह 1/x मान लें तो यह 1/x का हो जाएगा। तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि यह x प्लस 1/x लिख सकते हैं और x माइनस 1/x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं इससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ
तो और उसके बाद मैं अपने वीडियो को बंद कर दूंगा और जो मैं इसका पार्ट सेकंड लाऊंगा उसमें मैं आपको घन वाले सवाल बताऊंगा, अर्थात जब हमारा क्यूब दिया होता है तो उसका आंसर हम कैसे सरल तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको वह बताऊंगा। तो चलिए हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और हमारा क्वेश्चन है कि यदि 7 की पावर 8 माइनस 48 कोष्टक में 7 का स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 7 की पावर 4 प्लस 1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स आप यदि इसे सरल अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अर्थात 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको फार्मूला एक बताया है, और फार्मूला यह है कि यदि हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को जब हम तोड़ते हैं तो वह a प्लस बी और a माइनस बी पर टूटता है। तो स्टूडेंट्स हम इसी मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो इसमें ये जो संख्या दी होती है, सबसे पहले इस संख्या को हम सामान्य गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब हम 8 का गुणा 6 से करेंगे तो यह 48 के बराबर प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो हम संख्या ढूंढेंगे, यह जो संख्या दी गई होगी उसके आसपास की संख्या, जैसे कि यहाँ पर 7 दिया गया है, तो यदि हम 7 में 1 जोड़ देते हैं तो वह 8 के बराबर, और 7 में 1 घटा देते हैं तो वह 6 के बराबर प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के गुणनखंड ढूंढने होते हैं और आप इस टाइप के गुणनखंड को उन क्वेश्चंस में आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 48 को हम 8 और 6 में तोड़ सकते हैं। 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं और जो 6 को है 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसे हम यदि 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1 लिख सकते हैं तो यहाँ से इसे 7 का स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 की पावर 8 और 48 की जगह हम 7 का स्क्वायर माइनस 1 और क्वेश्चन को आगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 की पावर 4 प्लस 1। और स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी को हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से यह 7 की पावर 8 और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह 7 की पावर 4 माइनस 1 प्राप्त होगा और यह 7 की पावर 4 प्लस 1। और स्टूडेंट्स जब आप इस कोष्टक को फिर से सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 8 माइनस 7 की पावर 8 माइनस 1, क्योंकि यह a माइनस बी और a प्लस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो 7 की पावर 8 माइनस 7 की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह कैंसिल हो जाएंगे और आपको एक इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू फाइंड होगी वह 1 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन यह है कि 5 की पावर 8 माइनस 24 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 की पावर 4 प्लस 1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले हम उनका सामान्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं और हम गुणनखंड ऐसा प्राप्त करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुटेबल हो। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि यहाँ हमें 5 का जो वर्ग है और जो अन्य घातें हमें 5 की प्राप्त है। तो यदि हम 24 को 6 और 4 में विभाजित करें तो आप 6 को 5 प्लस 1 और 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1 को 5 का स्क्वायर और माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर 8 क्वेश्चन में दिया गया है और 24 की जगह हम 5 का स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे और यह 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन में दिया गया है और 5 की पावर 4 प्लस 1। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम a माइनस बी और a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यह 5 की पावर 4 माइनस 1 और 5 की पावर 4 प्लस 1 यह क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम a माइनस बी और a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 5 की पावर माइनस 8 और 5 की पावर 4 का स्क्वायर अर्थात 5 की पावर 8 और माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो यह प्लस का हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से यह स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू फाइंड होगी वह 1 फाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार संक्षेप में और समझा देता हूँ थोड़ी सी बात
कि स्टूडेंट्स यदि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दिया गया हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप उसका जो आंसर देंगे वह पी स्क्वायर माइनस 2 देंगे। और यहीं यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू पी दिया गया हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप पी स्क्वायर प्लस 2 उसका आंसर देंगे। और स्टूडेंट्स यदि यहीं पर बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और आप इसे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x लिख सकते हैं। तो यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं तो उसका आंसर सदैव 1 आएगा। और यदि अन्य टाइप के आप उसे इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हैं तो हो सकता है उसका आंसर 2, 3, 4, 5 भी प्राप्त हो सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इस टाइप से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी जो ट्रिक हैं समझ में आ गई होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो धन्यवाद, मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।